इसी तरह मैथ, कंप्यूटर, एवरेड साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैप्स, उर्दू, ये ओवरऑल जो जनरल सिलेबस है वो सारी जॉब्स का सेम है। सिर्फ फर्क क्या, सेमिनार का बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस होता है अवेयरनेस देना। आप ये देखें ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं तमकीन कंवल अल बहरिया इंस्टीट्यूट से। मैं अल बहरिया इंस्टीट्यूट में बीइंग कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मैं वन पेपर एमसीक्यू प्रिपरेशन के डिपार्टमेंट को देख रही हूँ। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, अपनी क्यूरीज लेके आते हैं कि मैडम जॉब कहाँ से सर्च करनी है, मैडम सिलेबस क्या है, मैडम बुक्स कौन सी हैं, मैडम हम सेल्फ प्रिपरेशन करें, हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें, हम इंटरव्यू किस तरह से क्लियर करेंगे। तो मैंने इन सब सवालों के जवाब जो है वो तलब करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी स्पेशलिस्ट को जो इस डिपार्टमेंट से वाकिफ हों उनको इनवाइट किया जाए, उनसे ही इन सारे सवालों के जवाब जो है वो तलब किए जाएं। तो मैंने आज सर तनवीर रांझा साहब को इनवाइट किया है। पूछते हैं उनसे इन सारे सवालों के जवाब जो है तलब करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर बताइएगा कि बच्चे मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि मैडम जॉब्स हम कहाँ से सर्च करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। जॉब्स आती हैं और वो पेपर भी हो जाते हैं, उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं। तो सर बताइएगा जरा कि जॉब्स कहाँ से बच्चे जो सब दोस्तों को बताना है कि क्योंकि जो लोग पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि जो जॉब पोर्टल्स हैं बेसिकली आप देखें तो दो ही मेजर हैं, एक पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जी। क्योंकि ये दो, जो भी बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या करना चाहता है तो वो टच रहे कि बेसिकली कि उसे कम से कम वीक में एक दफ़ा जो है वो पीपीएससी और एफपीएससी की साइट्स को विजिट करना चाहिए। क्योंकि आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है मामला होते हैं कि कभी हमें पता चल जाता है अपकमिंग जॉब्स वाला जो पोर्शन है उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी जॉब्स जो है वो कुछ अर्से बाद अनाउंस होगी, ठीक है ना। तो हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि अभी ये जॉब्स जो है वो, क्योंकि वो जब वेटिंग में आ जाती हैं तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट ने उनको समरी भेज दी होती है कि आप इनको क्या करेंगे जी, आप इनके लिए हमें रिक्रूट करके दें बंदे। अब ये देखिएगा कि इस अंदाज में चलते रहते हैं कि वो अगर बच्चा टच रहेगा तो वो अच्छी तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर अनटच रहेगा, जब वो जॉब अनाउंस हो जाती हैं तो उस वक्त टाइम उसके पास थोड़ा होता है। तो इस वजह से जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं उनके लिए है कि वो पीपीएससी एफपीएससी की साइट्स जो है वो जरूर विजिट किया करें, कम से कम वीक में एक दफा तो जरूर विजिट किया करें। उसका ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा पहले पता चल जाएगा, और अगर अनाउंसमेंट पे भी पता चलता है तो फिर भी आप मतलब हो जाएंगे कॉन्शियस कि मैंने अप्लाई जो है करना है और उसके बाद मैंने आगे तैयारी करनी है। लेकिन जो दोस्त पहले जिसको पता चल जाएगा वो थोड़ा अर्सा पहले तैयारी शुरू कर देगा, उसके लिए थोड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी सर, ये तो हो गया ना कि बच्चों को पता चल गया कि जॉब्स कहाँ से सर्च करनी है। अब सिलेबस क्या है, क्योंकि आपने बताया कि एफपीएससी पीपीएससी दोनों डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं, क्या सिलेबस इनका अलग है या एक ही सिलेबस के थ्रू जो है आप तैयारी कर सकते हैं? ये मैम असल में मामला होता है कि आप कुछ एकेडमीज का ये एक सेटअप है कि वो कह देती हैं कि ये जॉब अलग है, ये जॉब अलग है, यानी पंजाब पुलिस अलग है, जेल अलग है, फला चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सब दोस्तों को मतलब ये बताना चाहता हूँ कि सिलेबस पीपीएससी एफपीएससी का सेम है। क्यों? मामला ये है कि आप देखें कि पीपीएससी में इंग्लिश होगी, तो इंग्लिश चाहे पीपीएससी की हो चाहे एफपीएससी को सेम होगी। इसी तरह मैथ, कंप्यूटर, एवरेड साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैप्स, उर्दू, ये ओवरऑल जो जनरल सिलेबस है वो सारी जॉब्स का सेम है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, किसी जॉब में वो मांग लेता है एक्ट कि जी पंजाब पुलिस के लिए आप देखेंगे कोई एक्ट आ जाएगा या पाकिस्तान पीनल कोड सीआरपीसी का कुछ सेक्शंस आ जाएंगे, तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अभी पीरा में जॉब आई है तो उसके लिए पेरा के एक्ट आ गया, ठीक है, कुछ चीजें मतलब है उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स वगैरह वो चीजें आ जाएंगी। तो मामला होते हैं कि वो स्पेसिफिक हो जाता है कि सिर्फ वो पोर्शन जो होता है वो स्पेसिफिक है। जनरल सिलेबस सारी पोस्टों का अलग है। इसी वजह से जब भी कोई जॉब आती है ना, लोग पता क्या करते हैं, पहले दौड़ के जाके बुक लेके आते हैं। तो वो बुक का मामला ये होता है कि वो जब बुक लेके आएंगे, बुक तो सारी वो सेम ही है, सिर्फ उन्होंने उसका नाम ऊपर से चेंज कर दिया। उसका नाम पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर रख दें, उसका नाम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की बुक रख दें, कोई भी रख दें, बीच में सिलेबस वही है। इस वजह से सब दोस्तों
को रिक्वेस्ट है कि सिलेबस सेम है, जो चीज बीच में बदलेगी या कोई स्पेसिफिक जॉब के रेलिवेंट चीज आएगी वो सिर्फ पोर्शन चेंज होता है, बाकी सारा सिलेबस, अगर आपकी बेसिक अच्छी तैयारी है, बेसिक सिलेबस आपको अच्छा आता है, तो जो थोड़ा सा पोर्शन चेंज होता है वो तो बंदा हट के कर सकता है उसकी तैयारी। हाँ जी, ठीक सर। उसके बाद मेरा आपसे सवाल है कि सेमिनार कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं इस जर्नी में, मतलब सेमिनार अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे आपकी एकेडमी अल बहरिया इंस्टीट्यूट जो है वो भी कंडक्ट कर रही है सेमिनार 16 सितंबर को, ट्यूसडे को 5 PM। तो क्या आपका क्या ख्याल है, सेमिनार अटेंड करने चाहिए? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला ये होता है कि सेमिनार का बेसिकली पर्पस क्या है। पर्पस होता है अवेयरनेस देना। आप ये देखें ना, जैसे एक्सपो लगती है, मतलब है कि ये मुख्तलिफ जो है कि ब्रांड्स जो हैं वो अपनी मतलब नुमाइश लगाते हैं, होता है ना जी। जी जी। तो वो लोगों को उस वक्त वो चीजें बेच नहीं रहे होते, मेन मकसद होता है उनका कि फर्क को फील करना कि मुख्तलिफ कंपनीज की चीजें क्या होती हैं कि वो आप देखते हैं वहां पे लगी हैं, आपको उसमें जो जिस चीज पे आपको लगता है कि यार ये बेटर है उससे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आ जाती हाँ हैं। एक तो ये फर्क होता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ अकेडमीज के सेमिनार लेते हैं, वहां के जो सेमिनार देने वाले टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका पैटर्न, उनका बिहेवियर, उनका मतलब है कि पढ़ाने का तरीका, उससे उन्हें समझ आती है कि यार ये बंदा ज्यादा बेहतर पढ़ा सकता है या वो बंदा बेहतर पढ़ा सकता है। एक तो ये चीज है कि उसको एकेडमी का एनवायरनमेंट स्टूडेंट को, और उसके साथ साथ उसको टीचर, उनकी मामलात, और ये तो चीजें उसको मतलब फर्क फील होता है कि यार मैं फलां एकेडमी गया था, वहां के टीचर ने ये बात की थी और उसका ने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो मुझे अच्छा लगा है या मुझे बुरा लगा है। तो स्टूडेंट इसमें डिफरेंट कर सकता है, डिफरेंशिएट जो है ना वो करेगा तो उससे फायदा होगा। दूसरा ये होता है कि सेमिनार अटेंड करना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो इससे ये होता है कि स्टूडेंट जो बिल्कुल ही जीरो से है वो जब लेगा उसमें सारी डिस्कशन होगी कि जॉब की मतलब है कि सर्च करने से लेके उसका अप्लाई करना, उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद उसका इंटरव्यू, ठीक है जी, किस तरह देना है, मामलात किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं, वो सारी चीजें गाइडलाइन दी जाती है और उसके साथ एक डेमो लेक्चर दिया जाता है। तो मतलब आप देखें कि उससे कुछ ना कुछ बच्चा जो है जो बिल्कुल पहले जीरो था, उसको कोई नॉलेज नहीं था कंपटीशन का, वो एक अच्छी गाइडलाइन लेके वो चीजें करता है, तो उसको मतलब सेमिनार भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है उसको मतलब इस लाइन पे आने के लिए ना। सर मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि ये बहुत बड़ी डिबेट रही है हमेशा से ही कि स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ प्रिपरेशन पे आना चाहिए या फिर एकेडमीज को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मेरा जो मानना है ना जी कि जो एकेडमीज होती हैं और जो सेल्फ स्टडी है, दो चीजें अलग अलग है। अकेडमीज का जो सेल्फ स्टडी है हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। मैं कहूँ कि नहीं जी, वो तो जैसे आप देखो ना हमारे यहाँ होता है कि वो खुद से पढ़ ही नहीं जा सकता या कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जो बंदा 16 साल एजुकेशन लेता है वो खुद से चीजें कर सकता है, लेकिन रेगुलरिटी बनाना मेन चीज, क्योंकि आपको पता है जिस ये आखिरी स्टेज का एग्जाम है, क्योंकि एजुकेशन ले ली है, अब बंदा जवान भी हो चुका है, उसकी मतलब है कि फैमिली के मसाइल चीजें वो सारे मामलात है, तो उसको टाइम निकाल के खुद से चीजें करना, कभी वो टाइम दे पाएगा कभी टाइम नहीं दे पाएगा। मतलब है वो रेगुलेशन जो है ना, यानी एक बंदे की मतलब जुनूनी कैफियत के वो पूरा टाइम दे, वो चीज नहीं होती, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं। दूसरा जो होता है कि एक चीज आपको आती नहीं है या आपको उस सही उस तरह वो कर नहीं पा रहा है, वो कुछ समझाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है वो जो टाइम जो काम आपने 10 दिनों में करना था वो हो सकता है टीचर एक दिन में या 1-2 घंटे की क्लास में करवा दे, तो वो भी फर्क है। तीसरा होता है कि आप एकेडमी आते हैं तो क्या आप रेगुलर हो जाते हैं, आपको पता है मैंने फीस पे की है और मैंने अब पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि खुद आप पढ़ रहे हैं, कभी आपको मतलब बहुत जरूरी हो गया कि आप 10 घंटे पढ़ लें, हो सकता है आप 10 दिन किताबों को हाथ ना लगाएं। तो ये मसला है कि एकेडमीज जो होती है ये रेगुलरिटी को मेंटेन करती है, और दूसरा गाइडलाइन जो होती है थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें आप कर सकते हैं कि एक एक्सपर्ट बंदा अपने काम का वो आपको थोड़े टाइम में एक जो है कि अच्छा बना के गाइडलाइन चीजें मतलब फ्रेमवर्क बना के वो आपको करवाता है, आप चीजों को याद भी हो जाती हैं और आप जो है वो अंडरस्टैंड करके मतलब बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि जो दोस्त आप देखो ना 16 साल जिस बंदे ने एजुकेशन लिया तो इदारों से ही पढ़ा है ना, तो
अब आखिरी जिंदगी में वो मतलब है कि अगर ये कहता है मैं खुद से कर लेता हूँ, अगर वो खुद से करता है, जो काम उसने 6 महीने में करना था वो 3 साल में नहीं हो पा रहा, ऐसा ही है, ऐसा तो होता उससे है। बेहतर नहीं है कि अगर वो एक्सपर्ट बंदे के पास जाके यानी अपना वो काम करे, 3-4 महीने का प्रॉपर सेशन ले, उसके बाद वो मेहनत करके पेपर दे और अल्लाह करे उसकी एलोकेशन हो जाए। हाँ। तो मतलब इतना लंबा पीरियड जो है वो वेस्ट करने से थोड़ी सी वो मतलब है कि इस चीज की तरफ आता है कि मुझे राय लेनी चाहिए या मुझे गाइडलाइन लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टाइम जो है ना वो ज्यादा कीमती है, ये नहीं है कीमती। अब एक बंदा 4 या 5 साल बैठा रहता है, उसके वो 5 साल ज्यादा कीमती है उस थोड़ी सी फीस से जो उसने किसी टीचर को दी। जी। ये मेरा मानना है। बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद इसकी राय, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो है जब जिंदगी की इस स्टेज पे आता है तो थोड़ा सा वो ना कंजूस होना शुरू होता है, हालांकि पीछे सारे करके आता है खर्चा, ऐसे ही है, लेकिन इस स्टेज पे वो कहता है यार खुद कर लेंगे। हाँ। वो खुद के चक्करों में 2 साल लगा देता है, वो 2 साल का हिसाब करे तो वो उस फीस से बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, ऐसा ही है। सर आपका बड़ा शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो सेमिनार का थोड़ा गाइड कर दे स्टूडेंट्स को कि क्योंकि वो फ्री है। जी 100% दोस्तों, free है। सेमिनार जो है वो 16 तारीख को हमारा एकेडमी सेमिनार कंडक्ट करने जा रही है। पीपीएससी एफपीएससी के डिटेल डिस्कशन होगी हर क्वेश्चन के ऊपर इंशाल्लाह 16 तारीख को शाम 5 बजे। इंशाल्लाह। ऑन ग्राउंड भी है और ऑनलाइन भी है। तो आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, जो लोग इस लाइन पे हैं कंपटीशन की दुनिया में, तो उन सबको है कि वो ऑन ग्राउंड भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी। तो अगर आप मतलब ऑनलाइन लेना चाहें तो जो स्क्रीन के नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप मतलब रब्ता कर सकते हैं जी। और जो दोस्त ऑन ग्राउंड आना चाहें मोस्ट वेलकम जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सेमिनार में। थैंक यू। इंशाल्लाह।